Hello, my dear young viewers and my scholars. You are most welcome in Renu's channel, Nayab Thoughts in English. And thanks for watching my channel and subscribing me. But it is my humble request, please like करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. Okay, now हम इट्स सो हैपेंड अब हमने स्टार्ट की है क्लास 8 की और ये एक सप्लीमेंट्री बुक है आपकी और इसमें अब हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया और आई थिंक दैट कि चैप्टर नंबर 1 में हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो इसमें सिर्फ कैमल का कैरेक्टर स्केच रहता है और बाकी मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर नंबर 3 अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. उसको हमने स्टार्ट किया है, उसका चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसका एक्सप्लेनेशन एक पार्ट मैंने आपको दे दिया, अब सेकेंड पार्ट में आपको कराने जा रही हूँ. लेकिन इसको आगे ले जाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी पीछे से समरी आपको बता देती हूँ जिससे कि पूरा चैप्टर रिकैप्चुलेट हो जाए आपके लिए. सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी. जायंट आपको पता है एक शैतान होता है, राक्षस होता है और शैतान का जो है वो गार्डन है. बच्चे इसके अंदर खेलना बहुत पसंद करते हैं लेकिन जो शैतान है वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता. वो नहीं चाहता कि मेरे बगीचे में कोई आए, मेरे बगीचे में कोई खेले. तो वो जो है वो 7 साल के लिए अपने कॉर्निश ऑग्रे से मिलने के लिए गया हुआ है कॉर्नवॉल यूके में. तो जब वो वापस आता है देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे होते हैं. वो बच्चों को डांट करके भगा देता है कि ये सिर्फ मेरा गार्डन है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा. और वहाँ एक नोटिस लगा देता है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो है वो वहाँ से चले जाते हैं डर करके और वो चारों तरफ दीवार बना देता है. लेकिन जब वो दीवार बना देता है तब उसके गार्डन में क्या होता है कि सिर्फ विंटर उसके गार्डन में रहती है और सिर्फ सर्दी सर्दी रहती है. और जो सर्दी है ये देखिए यहाँ पर बच्चों को डरा रहा है कैसे जायंट और बच्चों को भगा रहा है. बच्चे कैसे भागते चले जा रहे हैं. बच्चे जो हैं वो दे आर द सिंबल ऑफ स्प्रिंग. लेकिन शैतान को इसकी समझ अभी नहीं है. उसके अंदर बहुत प्राउड है कि ये मेरा गार्डन है और यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पर ये देखिए ज़रा ये कैसे लगा देता है नोटिस बोर्ड. तो उसके बाद क्या होता है जो जायंट है, बच्चे जो है बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं. स्कूल से आते वक्त वो हमेशा पार्क में खेला करते थे लेकिन अब जो है वो दीवार हो गई है तो पार्क के अंदर, वो गार्डन के अंदर जा नहीं पाते हैं और बाहर खेलते हैं रोड पर. रोड पर पत्थर होते हैं, धूल होती है तो उससे परेशान हो जाते हैं तो खेल नहीं पाते. लेकिन फिर क्या होता है बच्चे जो है वो परेशान होते हैं और फिर कंट्री के अंदर स्प्रिंग आती है, बसंत आती है. और जब बसंत आती है तो सब तरफ फूल खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती है और हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है. विंटर चली जाती है, बर्फ़ नहीं होती है, बहुत सुंदर चारों तरफ का एनवायरनमेंट लगता है. लेकिन जो शैतान है, जो जायंट है, उसके बगीचे में बिल्कुल भी स्प्रिंग नहीं आती, विंटर ही रहती है. चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है. विंटर होती है, विंटर स्नो और फ्रॉस्ट को भी बुला लेती है, हेल को भी बुला लेती है, नॉर्थ विंड को भी बुला लेती है. और उसके बगीचे में कोई भी फ्लावर नहीं है. चारों तरफ सिर्फ वाइटनेस वाइटनेस ही दिखाई देती है. तो जो जायंट है वो सोचता है कि पता नहीं मेरे यहाँ पर, मेरी गार्डन के अंदर जो है वो स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है. और ऐसा सोचता है कि वो क्या सोचता है शायद वेदर अब चेंज होगा. लेकिन कुछ नहीं होता. ऑटम में सब जगह जो है वो ट्रीज़ के ऊपर गोल्डन फ्रूट्स लग जाते हैं लेकिन जायंट के गार्डन के अंदर कुछ भी नहीं होता. और वहाँ पर हेल जो है वो डांस करता है, फ्रॉस्ट रहती है, स्नो रहती है. तो एक इवनिंग में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है कि जायंट जो है वो जैसे ही बिस्तर से उठता है वो देखता है कि बहुत ही सुंदर लिनेट का जो म्यूज़िक है, वो लिनेट एक पक्षी होता है, बहुत ही सुंदर सॉन्ग बर्ड होता है ये. उसका जो है म्यूज़िक उसको सुनाई देता है. उठकर जब वो बाहर जाता है देखता है कि एक जो कॉर्नर है वहाँ से बड़ी डिलीशियस परफ्यूम आ रही है. जैसे ही खिड़की वो खोलता है और जायंट जो है अपने बेड से उछल करके जाता है और सोचता है कि उसको बिलीव हो जाता है कि स्प्रिंग जो है वो आ गई है. ओके, नाउ इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है बेटा अभी हम बाद में करेंगे इसको. नाउ अब मैं नेक्स्ट आपको सेकेंड पार्ट पर आ गई हूँ, सेकेंड पार्ट आपको करा रही हूँ.
टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, और साथ साथ में वो ये भी देखता है कि बच्चे भी जो है उसके गार्डन में जो है वापस आ जाते हैं, और बच्चे जो है वहाँ पर जो है वो खेल रहे होते हैं बच्चे। यस नाउ आ जाइए। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, वो सेलिब्रेट करता है बच्चों का वापस आना। ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, पेड़ जो है वो पूरी तरह भर जाते हैं पक्षियों से और फूलों से। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, जायंट बड़ा खुश होता है उसके छोटे छोटे मित्र वापस आ गए। स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव डियरली, और एक वो सबसे विशेष रूप से एक छोटा बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करता है जायंट। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों प्यार करता है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और छोटा लड़का जो है जल्दी ही वहाँ से अदृश्य हो जाता है, सिर्फ जल्दी बाद में वापस आने के लिए। उसको वापस भी आना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए वापस आना है। कैसे जायंट का हार्ट को पूरी तरह से चेंज कर देता है। ये जो बच्चा है वो मैसेंजर ऑफ लव है, और ये बच्चा जो है वो इन दोनों की स्टोरी है, जायंट की और मैसेंजर की। मैसेंजर ऑफ गॉड जो कि लव का मैसेंजर है, अफेक्शन का मैसेंजर है, कैसे जायंट को एकदम बदल देता है। ओके, ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, जायंट जो है जैसे ही बाहर निकल कर आता है, लिनेट का की आवाज़ सुन करके, सॉन्ग बर्ड की आवाज़ सुन करके, वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, दीवार में एक छोटे से छेद में से द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन, बच्चे अंदर रेंग रेंग कर अंदर घुस कर धीमे धीमे आ रहे थे। क्रैप्ट इन का मतलब रेंगते हुए स्लोली, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और बच्चे जो है पेड़ की शाखाओं के ऊपर जो है वो बैठे हुए थे। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे, कितना सुंदर सीन है। द जायंट ही इज वॉचिंग एंड ऑल द चिल्ड्रन दे आर playing and they are climbing on the trees and the birds are also there, and how beautiful the scene is. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, बच्चे पेड़ की शाखाओं पर बैठे हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, और हर एक पेड़ के ऊपर वह देख सकता है, देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, छोटे 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 बच्चे बैठे हुए हैं हर पेड़ के ऊपर। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और पेड़ इतने खुश हो जाते हैं, ग्लैड मीनिंग हैप्पी, खुश हो जाते हैं कि बच्चे वापस आ गए हैं, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और पेड़ इसी खुशी में अपने आप को फूलों से भर लेते हैं, ढक लेते हैं। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी बाजुओं को धीमे धीमे हिलाते हैं। देखिए पेड़ों की बाजुएं नहीं होती, ह्यूमन बीइंग की होती है। तो यहाँ पर ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, हम पोएटिक डिवाइस को एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके जहन में उतर जाए कि क्या क्यों पोएटिक डिवाइस क्या होता है। ओके, तो पेड़ अपनी बाजुएं हिला रहे हैं जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, पर्सन की तरह। ये देखिए जायंट ही इज वॉचिंग वॉचिंग ऑल द चिल्ड्रन एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी। अबव द चिल्ड्रंस हेड, और बच्चों के सिरों के ऊपर जो है पेड़ जो है अपने हाथ हिला रहा था, अपनी शाखाएं, हाथ का मतलब उसकी ब्रांचेस को हिला रहा था। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और चहचहा रहे थे खुशी से। डिलाइट मीनिंग हैप्पीनेस, ट्विटरिंग इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और फूल जो है हरी हरी घास के ऊपर से देख देख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। यहाँ फ्लावर्स भी पर्सोनिफाइड है बेटा, और इट वॉज अ लवली सीन, ये बहुत सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक कोने में, बगीचे के एक कोने में अभी भी ठंड थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये इस बगीचे का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उस कोने में एक वृक्ष के नीचे बहुत छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, वह इतना छोटा था दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो इतना छोटा था कि पेड़ की शाखाओं तक पहुंच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के मंडरा रहा था, चक्कर काट रहा था, क्राइंग बिटरली, बुरी तरह रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, वो बेचारा पेड़ अभी भी धुंध से और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और
ठंडी उत्तरी हवा अभी भी उसके ऊपर चल रही थी और दहाड़ रही थी। क्लिम्ब अप लिटिल बॉय सैड द ट्री, पेड़ ने कहा, चढ़ जाओ छोटे बच्चे। ये भी यहाँ पर ट्री पर्सोनिफाइड है बेटा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन, पेड़ ने अपनी शाखाओं को नीचे झुका लिया। एज लो एज इट कुड, जितना नीचे हो सकता था पेड़ ने अपनी शाखाओं को नीचे झुका लिया। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, टाइनी मीनिंग स्मॉल, लेकिन बच्चा लड़का बहुत छोटा था। And the giant's heart melted as he looked out, और उस जाइंट का, शैतान का दिल पिघल गया जैसे ही उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, मैं कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैं जान गया हूँ कि मेरे यहाँ पर, मेरे बगीचे में बसंत क्यों नहीं आता। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और मैं इस छोटे से बेचारे बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं ये जो मैंने बगीचे के चारों तरफ दीवार बनाई है, दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा बच्चों का प्ले ग्राउंड हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी वॉट ही हैड डन, वह वाकई बड़ा शर्मिंदा था जो कुछ उसने किया। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स, और वह फटाफट दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और सामने का दरवाज़ा बड़े धीमे से खोला। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और बगीचे में चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, लेकिन जैसे ही बच्चों ने शैतान को देखा वो डर गए। दैट दे ऑल रैन अवे, वे सब के सब दौड़ गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में फिर दोबारा सर्दी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ एक छोटा सा जो बच्चा था, लड़का था, वो नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे पड़े थे। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, कि वो शैतान को आते नहीं देख पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जाइंट जो था, स्टोल अप का मीनिंग चुपके से, सीक्रेटली उसके पीछे से आया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में उसे प्यार से उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और पेड़ के ऊपर बैठा दिया। देखिए, आप देख सकते हैं हाउ जाइंट ही इज very carefully picking up the boy, and he put the boy into the tree, and the tree broke at once into blossom, और पेड़ में एकदम से जो फूल थे वो फूट कर निकल आए। एंड द बर्ड्स केम, पक्षी आ गए, एंड sang on it, और उस पर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय stretched out his two arms, उस छोटे से लड़के ने अपनी बाजुओं को फैलाया। एंड flung them around the giant's neck, और जाइंट के गले में झूलने लगा। एंड किस्ड हिम, उसे चूमा। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, और दूसरे बच्चों ने जब ये देखा, दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, कि जाइंट अब बहुत ज़्यादा दुष्ट नहीं रह गया, दे केम रनिंग, बच्चे दौड़ते हुए वापस आ गए, बैक वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, बच्चों के आते ही बसंत आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा, ये बच्चों तुम्हारा बगीचा है अब। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी उठाई। एंड नॉक डाउन द वॉल, और दीवार को तोड़कर गिरा दिया। एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब वहाँ पर लोग 12 बजे दिन के मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, और उन्होंने देखा वो शैतान बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, इतना सुंदर बगीचा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन, लंबे दिन वे खेले। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय वे सारे बच्चे आए। दे हेयर रेफर्स टू ऑल द चिल्ड्रन, वे सब आए और जाइंट को उन्होंने गुड बाय किया। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड, जाइंट ने पूछा, लेकिन वो तुम्हारा सबसे छोटा वाला दोस्त कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो लड़का जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट,
जायंट उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने जायंट को चूमा था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, हम नहीं जानते, बच्चों ने जवाब दिया। ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि तुम सब पक्का विश्वास रखो, कल तुम ज़रूर आना और तुम उसे भी कह देना। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है, एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन बच्चों ने उस छोटे से नन्हे बच्चे को कभी देखा भी नहीं था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट जो था वो बहुत उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, when school was over, जब स्कूल समाप्त हो जाता, the children came and played with the giant, बच्चे आते और जायंट के साथ खेलते। but the little boy whom the giant loved, लेकिन वो छोटा लड़का जिसे जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था, was never seen again, वो कभी दिखाई नहीं दिया। The giant was very kind to all the children. Giant सभी बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड, दया से भरा हुआ हो गया। Yet he longed for his little friend. अभी भी वो इच्छा करता था अपने सबसे छोटे दोस्त से मिलने की। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और वो अक्सर उससे बात भी करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से, हमेशा कहा करता कि मुझे कितना अच्छा लगता था उससे देखने में। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष बीत गए, एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जाइंट बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बच्चों के साथ ज़्यादा खेल नहीं पाता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, और इसीलिए वह आराम कुर्सी के ऊपर, बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठा रहता। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, बच्चों को उनके खेलते हुए बच्चों को देखता रहता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे को की प्रशंसा करता रहता। आई हैव मैनी, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जायंट कैसे वीक हो गया, ओल्ड हो गया, बच्चे खेल रहे हैं उन्हें देख रहा है। यस नाउ, यस, यहाँ पर आधी लाइन, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। ये जायंट को बात समझ में आ गई थी। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और एक सर्दियों की सुबह वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। एज ही वॉज ड्रेसिंग, और जैसे ही वह कपड़े भी बदल रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो सर्दी से घृणा नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, अब वो ये जान गया था कि सिर्फ बसंत ऋतु सर्दी के आने पर सो जाती है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल भी आराम कर रहे होते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, अचानक उसने अपनी आंखें हैरानी से मली। एंड लुक्ड, और देखता रह गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये वाकई निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और बगीचे के बिल्कुल सबसे आखिरी कोने में, वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, एक जो पेड़ था वो सुंदर सफ़ेद फूलों से भर गया था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी शाखाएं सुनहरी हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और चांदी जैसे फल उसकी शाखाओं से लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वो छोटा सा वही बच्चा खड़ा था जिसे कि जायंट ने बहुत सालों पहले देखा था, पेड़ पर बिठाया था और प्यार किया था, और उस बच्चे ने भी जायंट को चूमा था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, नीचे सीढ़ियों से भागता हुआ बड़ी भारी खुशी के साथ जायंट दौड़ पड़ा। एंड आउट इन टू द गार्डन, और बगीचे में पहुंचा। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, दौड़कर उसने जल्दी जल्दी घास को पार किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, बच्चे के पास पहुंच गया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जैसे ही वो बच्चे के नज़दीक पहुंचा, जायंट का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। एंड ही सेड, हु हैड डेयर टू वोंड दी, किसने हिम्मत की तुम्हें घाव देने की।
for on the palms of the child's hands were the prints of two nails, क्योंकि बच्चे की छोटी सी बच्चे की हथेली के ऊपर दो नाखूनों के निशान बने थे, नाखूनों के या आप कहें नेल्स के या कीलों के, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चा कौन है, क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है ये बच्चा। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और दो कीलों के निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे। हु हैड डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जायंट, किसने साहस किया तुम्हें ये जख्म देने का, ये चोट पहुंचाने का, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी बड़ी तलवार लेकर उसे मार डालूंगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए वाइट ब्लॉसम्स है, यहाँ देखिए जायंट जो है दैट जायंट की डेथ हो जाती है, आप देख सकते हैं वाइट ब्लॉसम्स से वो भर गया है। ने नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड, ने बच्चे नो को कहते हैं, आंसर्ड द चाइल्ड बच्चे ने जवाब दिया नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर तू, सेड द जायंट, जायंट ने पूछा तुम कौन हो, एंड अ स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, और एक अजीब एक स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, हैरानी में वो बच्चे के आगे घुटने के बल बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, बच्चा जायंट की ओर देखकर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, और आज तुम मेरे साथ आओगे मेरे बगीचे में खेलने, मेरा बगीचा है स्वर्ग, मेरा बगीचा है पैराडाइज, हेवन। नाउ एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे दोपहर में उस बगीचे में खेलने आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने पाया जायंट उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और वो पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। और देखिए ये पार्ट 2 मैंने आपको कराया है, और इसकी कॉम्प्रीहेंशन चेक हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आराम से इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।